नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि डेली शाम को 7 बजे हमारे यहाँ से क्लास आती है आपके, और वह क्लास है उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो कि जूनियर असिस्टेंट उत्तर प्रदेश पुलिस और आपका RO व उत्तर प्रदेश PCS के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इसी तर्क पर हमने ये सेशन शुरू किया था और अभी तक हमारी 18 क्लासें हो चुकी हैं और आज हमारी जो है 19वीं क्लास है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य व पक्षी अभ्यारण्य। इससे पहले हम 18 क्लास आपको करा चुके हैं। और देखिए कल का जो हमारा सेशन था वो कहाँ तक था, तो कल का हमारा सेशन बच्चा हमने कल पढ़ा था मृदा अपरदन से हमने क्वेश्चन पढ़े थे। ये मृदा अपरदन है, यहाँ देख लेते हैं क्या था। देखिए मृदा अपरदन में उपजाऊ क्षमताएं बताई थी, मानवीकरण कारण क्या होते हैं क्या बता दी थी, प्राकृतिक कारण बता दिए थे। ठीक है, उसके बाद में हमने बताया था वायु अपर्दन क्या होता है, वायु अपर्दन के बारे में बता दिया था। फिर हमने बता दिया था बच्चा, हमने बताया था जलीय अपर्दन क्या होता है उसके बारे में बता दिया था। साथ ही साथ हमने बताया था आपको राष्ट्रीय उत्थान, ये हमारा था, ये था। हमने कल थोड़ा सा बता दिया था आपको कि उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उत्थान है। यहाँ से आप नोट कर लेंगे, यहाँ से शुरू कर लेंगे सेशन को। ठीक है, क्या था कि आपका एक राष्ट्रीय उत्थान है, ठीक है, जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क, और इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था 1977 में। और कुल इसकी जो स्थापना हुई वो 1968 में हुई स्थापना। ठीक है, कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में ये बना हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 492 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ SSB कैंप है इसके निकट। 12 सींगा हिरण यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही साथ शेर दुर्लभ प्रजाति में यहाँ रखा जाता है। तो इसके बारे में हमने बात कर दी थी, परंतु अब जो बात कर रहे हैं हम वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में करेंगे। जब प्राणी राष्ट्रीय उत्थान हमने कर लिया है, एक राष्ट्रीय उत्थान है उसके बारे में हम कर लिया है, फिर हम करेंगे पक्षी अभ्यारण्य के बारे में, फिर हम करेंगे प्राणी उत्थान के बारे में, और फिर वन्य संरक्षण केंद्रों के बारे में कहाँ पर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कितने हैं, 12 हैं। पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कितने हैं आपके, वो आपके 13 हैं। प्राणी उत्थान जो है वो केवल 3 है। ठीक है, और वन संरक्षण केंद्र जो है वो आपके 24। इनका क्रम आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें इनका क्रम याद नहीं होता तो हम परीक्षा में जो है गलतियां कर देते हैं। तो सबसे पहली बात हमारा क्या होना चाहिए, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं, 12। तो वैसा 12 हो गया और वैसा वन्य है। कैसे याद करेंगे, वैसे वन्य और वैसे 12। ठीक है, इससे ज़्यादा होते हैं पक्षी, जंगलों में ज़्यादा होते हैं, जानवरों से ज़्यादा होते हैं। तो कितने हो जाएंगे पक्षी, और पक्षी कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक है, प्राणी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, और वन्य संरक्षण जो हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, 24 हो जाएंगे। इस तरीके से जो है आप इनको याद रख सकते हो आराम से। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क को याद रख सकते हो क्या, 1968 में और 77 में। कहाँ पर है ये आपको बता दिया, लखीमपुर खीरी ने, उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में ही लखीमपुर खीरी पर है। ठीक है, इसके आगे जो हमने बताया है आज जो हमारी क्लास है वो ये है, इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले अभ्यारण्य शब्द क्या होता है उसकी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभ्यारण्य, वैसे लिखा हुआ तो ये होता है अभ्यारण्य, ऐसा लिखा होता है ये कहीं भी, तो इसका जो हम सही लिखेंगे, लिखा हुआ तो ये जाता है, परंतु जब हम इसे लिखेंगे तो क्या और अरणीय। ठीक है भाई, इसको 3 शब्दों से मिलकर बना है अरणीय, तो क्या हो जाएगा, अभ्यारण्य हो जाएगा। तो अभ्यारण्य यानी कि वह मतलब डर, ए मतलब बिना। ठीक है, ए मतलब डर, भय माने डर, ए माने क्या होता है बिना। ठीक है, और अरण्य माने होता है जंगल में। ठीक है भैया, तो क्या बन गया, बिना डर के जंगल में, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जीव जंतु पक्षी, यानी ऐसा क्षेत्र, अभ्यारण्य के बारे में बता रहे हैं, ऐसा क्षेत्र जहाँ जीव जंतु पक्षी पशु बिना डर के रहते हों, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, अभ्यारण्य कहते हैं। जैसे आप जब जंगल में जाते हो तो आपको डर लगता है। ठीक है, और जब आप अपने घर आ जाते हो तो आपको भय नहीं लगता, चाहे अंधेरा हो या दिन हो, क्योंकि आपका जो गांव है, आपका जो घर है वो आपका अपना है। ठीक है, इसी तरीके से जंगलों में
जिस क्षेत्रों में इनका वास होता है, जिन क्षेत्रों में इनको आरक्षित कर दिया जाता है, अगर उन क्षेत्रों में जाते हैं ये तो वहाँ बिना भय के जो है अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। इस वजह से इसका नाम जो पड़ा है अभय और अरण्य, यानी अरण्य माने होता जंगल, भय माने होता डर और अ माने होता बिना। तो बिना डर के जिन क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं उन्हें हम कहते हैं अभयारण्य। तो आज आपको पहली बार जो है अभयारण्य के शब्द की परिभाषा पता चली होगी, जहाँ से मुझे उम्मीद है आपको। ठीक है, चलिए, तो ये थी हमारी परिभाषा। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो। मैं इसलिए हट जाता हूँ साइड से क्योंकि जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए स्लाइड को देखने के लिए। ठीक है बच्चा, तो ये हो चुका है इतना। इससे आगे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो शुरू करेंगे आज जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे वन्यजीव संरक्षण, वन्यजीव अभयारण्य। तो हम बात करेंगे वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य के ऊपर हम बात करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जीव जंतु बिना डर के जंगल में वास करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संवर्ती सूची का ऐसे विषय है या संवर्ती सूची में से रखा गया है। ठीक है बच्चा, राज्य में वर्तमान में उनकी संख्या कितनी है, 12 है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए ज़रूर। ठीक है, पहले परिभाषा, पहले क्या होनी चाहिए, इसकी परिभाषा होनी चाहिए बेटा। क्या होनी चाहिए, परिभाषा। और परिभाषा क्या होगी हमारी, मतलब एक ऐसा क्षेत्र, नोट करते रहना हैंड टू हैंड, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बिना डर के जीव जंतु रहते हों या बास करते हों उन्हें वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, सॉरी 44वां 76 42वां था शायद, आई थिंक। क्या था, 42वां, एक सेकंड मुझे वो नहीं था, कन्फ्यूजन था। तो क्या था, 42वां। ठीक है, तो दोबारा करते हैं, 42वां, 76 से याद आ गया, 1976 में। ठीक है, 42वां संशोधन 1976 में जो है इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कहाँ पर, समवर्ती सूची के विषयों में शामिल किया गया, विषयों में शामिल किया गया। ठीक है, अगर आगे बात करें, वर्तमान में देश में कुल संख्या इनकी कितनी है, 12 है। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको पता है, थोड़ा सा जो चेंज कर लेंगे यहाँ, समझिए। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बिना डर के जीव जंतु रहते हों या वास करते हों उन्हें वन्य जीव अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में समवर्ती सूची के विषयों में शामिल किया गया है। वर्तमान में देश में कुल संख्या 12। अब बेटा यहाँ पर बात आती है समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची, इनकी संख्या जो है वो कितनी हो चुकी है, इसमें विषयों की संख्या, देखिए क्या है, इसमें विषयों की संख्या जो है 52 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 52। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, वो लगभग कितनी हो चुकी है, 100 हो चुकी है। राज्य सूची में विषयों की संख्या 61 हो चुकी है। पहले यहाँ 66 थी, मगर 5 निकल कर यहाँ 47 थी, तो यहाँ 52 हो गई है, ये 100 हो चुकी है। ये समवर्ती सूची राज्य व केंद्र, जब दोनों में विवाह होता है, दोनों ही यहाँ से कानून बना सकते हैं। संघ सूची केवल केंद्र सरकार, कानून बना सकती है। राज्य सूची केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। ठीक है, 12वीं अनुसूची में 12वीं शेड्यूल में ही दिया गया है, 12वीं शेड्यूल में दिया गया है। इतनी बात आपको यहाँ से नोट करके रख लेनी है, इससे ज़्यादा और कोई बात
नहीं याद रखनी, ठीक है भाई। तो यहाँ से इतनी बात याद रख लेनी है। कोई क्लियर, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। क्या है वन्य जीव अभ्यारण्य, किसे कहते हैं? मैंने बता दी, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बिना डर, ठीक है, कि जीव जंतु रहते हों, बात करते हों, ठीक है, उनको कहते हैं। अब यहाँ से कुछ नोट पॉइंट होते हैं बेटा, कुछ नोट पॉइंट होते हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब वो इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहे होगे आप किस चीज़ के लिए, कि सर जो हम पूछना चाह रहे हैं वो तो बताइए, जो चीज़ हम पूछना चाह रहे हैं वो बताइए। तो क्या है सबसे बड़ा, अगर हम बात करें यूपी का सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य, यूपी का सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य, तो यूपी का सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? यूपी का सबसे पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो आपका है चंद्रप्रभा। कौन सा है? चंद्रप्रभा। कहाँ पर है? चंदौली। कहाँ पर बच्चा? चंदौली में है। चंद्रप्रभा है चंदौली में। और कहाँ, कब बना था? 1957 में। 1957 में 78 वर्ग किलोमीटर, 78 वर्ग किलोमीटर। याद रह जाएगा, याद रहेगा। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यूपी का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वह हस्तिनापुर। कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है बच्चा, बहुत मोस्ट है। 1986 में ये बना था। कब बना था? 1986 में बना था। और कितने वर्ग किलोमीटर में ये पता होना चाहिए? 2073 वर्ग किलोमीटर में ये है बना हुआ, ठीक है। कहाँ कहाँ है ये मेरठ वाला एरिया है। यहाँ कौन सा एरिया है? मेरठ वाले एरिया में आता है। मुजफ्फरनगर, बिजनौर तो नहीं, बिजनौर और अमरोहा यहाँ आता है, ठीक है भाई, यहाँ आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ लकड़बग्घा और मगरमच्छ प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या है? लकड़बग्घा और मगरमच्छ यहाँ का क्या है? प्रसिद्ध है। इतनी आपको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है भाई, यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य वो कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ ब्लॉक कर दिया हमने। कौन सा है? आपको पता होगा, महावीर स्वामी। कौन सा है? महावीर स्वामी। कहाँ पर है? ललितपुर में ये है। महावीर स्वामी कहाँ पर है? ललितपुर में है। 5 वर्ग किलोमीटर की इसकी क्षेत्र है, 5 किलोमीटर स्क्वायर। 1977 में आई थिंक ये बना था। 1977 में ये बना था। इतनी याद यहाँ से रखना है। बंदर और मोर के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? ये बंदर और मोर के लिए जाना जाता है। किसके? बंदर व मोर के लिए ये जाना जाता है। इतना भी याद रख लेना। तो एक बार करेंगे इसको रिकॉल, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। क्या है? यूपी का सबसे पहला वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, 1957 में, ठीक है। 78 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर अगर हम बात करने वाले हैं तो क्या है आपका सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो 1986 में 2073 वर्ग किलोमीटर, मेरठ मुजफ्फरनगर, ठीक है, बिजनौर अमरोहा, ठीक है, और लकड़बग्घा मगरमच्छ के लिए जाना जाता है। इतनी बात थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है। और सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है महावीर स्वामी है। ललितपुर में 5 वर्ग किलोमीटर के लिए ये जाना जाता है। 1977 में ये है। कहाँ है? 1977 में ये है, ठीक है भाई। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? इसमें एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए जो है हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने नोट कर लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो सबसे नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? क्या है भाई? सबसे नवीनतम। कौन सा? सबसे नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य।
ठीक है, सबसे नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य याद रहना चाहिए कौन सा है, पीलीभीत है। क्या है, पीलीभीत। पीलीभीत ये नाम ही है इसका भैया, पीलीभीत। और कहाँ पर है ये पीलीभीत में ही है। कहाँ पर है, पीलीभीत में ही है। 2014 में ये बना था। कब बना था, 2014 में बना था। इस बात को अपने माइंड में अच्छी लिख लीजिए, ठीक है। बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बाघ के लिए ये प्रसिद्ध है। बाघ के लिए ये क्या है भाई, ये प्रसिद्ध है। किसके लिए, बाघ के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर इसके बाद में कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हमें याद होना चाहिए नाम, तो ठीक है भाई। इससे आगे जैसे कौन सा है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है बच्चा, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी। कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है। इतनी बात याद रखेंगे, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय चंबल। कौन सा है, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। बच्चा कहाँ है चंबल वन्यजीव, इटावा में है। कहाँ पर है, इटावा में है। कहाँ पर है, इटावा में है, याद रहेगा। कहाँ पर है, इटावा में। घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए जाना जाता है। किसके लिए, घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए, डॉल्फिन के लिए जाना जाता है। डॉल्फिन क्यों प्रसिद्ध है, डॉल्फिन क्यों होती है, क्योंकि इसे डीओ की मात्रा ज़्यादा होती है। जहाँ पर पानी में डीओ की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ पर डॉल्फिन होगी, ठीक है। और डॉल्फिन का मतलब होता है जलीय जीव है। कौन सा है, जलीय जीव। और जलीय जीव डॉल्फिन को डीओ की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी, डीओ की। डी का मतलब होता है डिजोल्व ऑक्सीजन। डीओ का मतलब क्या होता है बच्चा, डिजोल्व ऑक्सीजन होता है। तो आगे बात करते हैं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा, अभ्यारण्य, ठीक है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बच्चा। तो ये बात बताओ कहाँ पर है, कहाँ पर है बेटा, ये सोनभद्र मिर्ज़ापुर। कहाँ पर है, ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में है ये, ठीक है। कहाँ पर है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में, ठीक है। इतना याद रहेगा। फिर सोहेल देव। कौन सा है, सोहेल देव। कहाँ पर है, सोहेल देव की अगर हम बात करें तो बेटा कहाँ पर है, यह है सिराबस्ती। कहाँ पर है, सिराबस्ती। कहाँ पर है, सिराबस्ती में है, याद रखेंगे, ठीक है। सिराबस्ती में है। फिर है कतरनिया घाट। एक कौन सा है, कतरनिया घाट। कौन सा है, एक कतरनिया घाट। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है भाई। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बच्चा कहाँ पर है, ये बहराइच में है। कहाँ पर है, बहराइच। और किसके लिए जाना जाता है बहराइच के, ये घड़ियाल के लिए जाना जाता है। किसके लिए, घड़ियाल के लिए ये जाना जाता है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है बच्चा, कहाँ पर है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, जल्दी बताएंगे इसको। तो कहाँ पर है, चित्रकूट में। कहाँ पर है, चित्रकूट में है। इसके बाद बेटा एक आपका आता है सोहागा बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। सोहागा बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है बेटा, महाराजगंज में है। नीलगाय के लिए जाना जाता है, महाराजगंज में है। और नीलगाय के लिए ये जाना जाता है, नीलगाय के लिए जाना जाता है। इतनी बात दिमाग में अच्छे से रखना है। जंगली बिल्ली के लिए भी जाना जाता है, चाहो तो लिख लो, जंगली बिल्ली के लिए भी जाना जाता है। जंगली बिल्ली के लिए भी जाना जाता है बच्चा, यहाँ से याद रखेंगे। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा बेटा, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है बेटा, कहाँ पर है ये, कहाँ पर है, ये वाराणसी में। कहाँ पर है, वाराणसी। कहाँ पर है, वाराणसी पर। और वाराणसी में भी किसका, मांसाहारी कछुआ रहता है। यहाँ पर कैसा रहता है, मांसाहारी कछुआ रहता है। इसे मांसाहारी कछुआ रहता है, इस वजह से इसका नाम जो रखा है वो क्या रखा है, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य रखा है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को ये बढ़िया समझ में आ रहा होगा। चलो तो एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि वर्तमान में कितने हैं, 12 हैं वर्तमान में, ठीक है। सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, चंद्रप्रभा है, चंदौली में है। सबसे पहला चंदौली में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य जो हस्तिनापुर में है, तो वो मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बिजनौर में है, ठीक है। साथ ही साथ में और सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। वो कहाँ पर है,
स्वामी महावीर स्वामी, ठीक है, वो 1977 में है। बंदर के लिए, मोर के लिए प्रसिद्ध है। सबसे नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य जो पीलीभीत में है, ठीक है। किस पीलीभीत और पीलीभीत का, किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी में है। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य इटावा में है, घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए जाना जाता है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो सोनभद्र मिर्जापुर में है और चीता काला हिरण के लिए जाना जाता है। सोहेलदेव वन्य जीव अभयारण्य सिराबस्ती बलरामपुर में है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है बेटा। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? बहराइच में, घड़ियाल के लिए जाना जाता है। रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? चित्रकूट में है, ठीक है भैया। सोहाबा वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है बेटा? वो महाराजगंज में है, को जंगली बिल्ली के लिए जाना जाता है, ठीक है। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य जो है बच्चा वो कहाँ पर है? वो आपका वाराणसी में है। मांसाहारी कछुए के लिए जाना जाता है। 7 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। दूसरा सबसे छोटा जो है वन्य जीव अभयारण्य, सबसे छोटा जो है वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? वो है स्वामी महावीर स्वामी अभयारण्य। तो उससे दूसरा छोटा जो है वो कौन सा? वो 5 वर्ग किलोमीटर, ये कितना है? ये 7 वर्ग किलोमीटर है। तो बच्चा मैं मानता हूँ आपको ये चीज़ें आगे होंगी समझ में। तो अब जो हम बात करने वाले हैं इससे आगे जो बात करने वाले बच्चा, बात करने वाले हैं हम पक्षी अभयारण्य के बारे में। किसके बारे में? पक्षी अभयारण्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत मोस्ट पॉइंट है, लिख लो अच्छे से। बहुत मोस्ट पॉइंट है, लिख लो इसे अच्छे से, बिंदास तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पक्षी बिना डर के, बिना भय के रहते हों, ठीक है, इसलिए, ठीक है। राज्य पक्षियों में सारस, गिद्ध और जो और भी हैं ये सब लुप्त सूची में आते हैं। कितने में आते हैं? लुप्त सूची में आते हैं। विश्व की संपूर्ण जनसंख्या का, विश्व की संपूर्ण संख्या का 40% सारस जो यूपी में बात करते हैं। कितने? 40% सारस जो है यूपी में बात करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मैं इसकी परिभाषा आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पक्षी बिना डर के, बिना भय के रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पक्षी अभयारण्य कहते हैं। राज्य के पक्षियों की अगर हम बात करें तो सारस, गिद्ध सूचीग्रस्त, संकटग्रस्त सूची में आते हैं। किस में आते हैं? संकटग्रस्त सूची में आते हैं। विश्व की संपूर्ण संख्या का 40% सारस जो है वो यूपी में निवास करते हैं। कहाँ पर करते हैं? 40% जो है यूपी में करते हैं। पक्षियों के विलुप्त होने का कारण जो है वो डीडीटी है। क्या है? डीडीटी। तुमने देखा होगा डीडी का छिड़काव होता है। डीडीटी का किस पर होता है? खेतों में छिड़काव होता है। जैसे डाइक्लोरोडाइफिनाइल, ठीक है, डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमेथेन, पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन का छिड़काव होता है इस वजह से। वर्तमान में कितनी संख्या है इनकी? वर्तमान में बच्चा इसकी संख्या कितनी है? 13। कितनी है वर्तमान में संख्या? 13 है। यहाँ पर सबसे बड़ा यानी सबसे पहला पक्षी अभयारण्य कौन सा है? सबसे पहला पक्षी अभयारण्य, सबसे पहला पक्षी अभयारण्य जो कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए शहीद चंद्रशेखर। कौन सा है? शहीद चंद्रशेखर। कहाँ पर बच्चा? उन्नाव में। कहाँ पर बच्चा? ये उन्नाव में है, ठीक है। सबसे पहला कब है? 1984 में। 1984 में ये याद रहेगा। हाँ, सबसे नवीनतम की अगर हम बात करें, सबसे नवीनतम ये हो चुका पहला। यहाँ पर सबसे नवीनतम, सबसे पुराना हो गया। तो सबसे नवीनतम जो है वो कौन सा बच्चा? वो आपका है BR अम्बेडकर। कौन सा है? BR अम्बेडकर। कौन सा है? BR अम्बेडकर। मेरे लाल BR अम्बेडकर प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। कहाँ बच्चा? प्रतापगढ़ में है। और कब बना था मेरे लाल? ये बना था 2003 में। कब बना था? 2003 में। याद रहेगा बेटा, ठीक है। सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? लाख बहोसी। कौन सा है? लाख बहोसी वन्य जीव अभयारण्य है बेटा। कहाँ पर है? ये कन्नौज में है। कहाँ पर है? कन्नौज में है। और कब बना था? 1988 में बना था। कब बना था? 1988 में बना था। और कितना एरिया है जब सबसे बड़ा है तो? कितना है? बना था 80 किलोमीटर स्क्वायर था, ठीक है। सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? तो पटना। कौन सा है? पटना पक्षी अभयारण्य, ठीक है। पक्षी अभयारण्य, पटना पक्षी अभयारण्य। कब बना था? 1990 में बना था, ठीक है बच्चा, 1990 में। और 1 वर्ग किलोमीटर इसका जो है एरिया है।
तो कवर कर लेंगे। सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कितना है, कौन सा, शहीद चंद्रशेखर उन्नाव में है, 84 बना। सबसे नवीनतम बी आर अम्बेडकर प्रतापगढ़ में बना, ठीक है। सबसे बड़ा लाख बेहोती कन्नौज में है, 88 में बना, ठीक है। सबसे छोटा जो है पटना पक्षी अभ्यारण्य है, 1990 में बना, 1 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी पूरे अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कुछ ऐसे हैं जैसे समसपुर कहाँ पर, रायबरेली में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, शॉर्ट में जल्दी जल्दी करके लिख लो। तो कहाँ पर है, रायबरेली में। रायबरेली कहाँ पर है बच्चा, रायबरेली में, याद रहेगा। उसके बाद में जो है सांडी, कौन सा है, सांडी। सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, हरदोई में। कहाँ है बच्चा, हरदोई में। ये कई बार आ जाते हैं, हरदोई में है। कहाँ पर है, हरदोई में बच्चा। इसके बाद में बखीरा, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य मोस्ट है, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य मोस्ट है। कहाँ पर मेरे लाल, कहाँ पर है बखीरा, वह संत कबीर नगर। कहाँ पर है, संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में है। कहाँ पर बेटा, संत कबीर नगर में। ओखला पक्षी अभ्यारण्य मोस्ट है। ये 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, और ये भी 3 स्टार वाला क्वेश्चन, 3 स्टार वाला, ठीक है, दोनों 3 स्टार। ओखला, ओखला पक्षी अभ्यारण्य तो कहाँ पर है बेटा, कहाँ पर है ओखला, ओखला पता होगा, गौतम बुद्ध नगर। कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर। कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है बेटा, हो गया यहाँ तक, ठीक है। जिसे हम नोएडा कहते हैं, हाँ ठीक है, हो गया ना। फिर है समान पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा है, समान, समान या समन, कहाँ पर है बेटा, ये आपका कहाँ पर है, पता होना चाहिए, मैनपुरी में। कहाँ पर है, मैनपुरी, हाँ या ना, बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद पार्वती आर्गा, कौन सा है, पार्वती आर्गा, ये आर्गा नहीं आर्गा है, पार्वती आर्गा, आर्गा, पार्वती आर्गा कहाँ पर है मेरे लाल, ये कहाँ पर है, ये है गोंडा। कहाँ पर है, ये गोंडा में है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। हाँ फिर है, हाँ विजय सागर, बहुत बढ़िया, विजय सागर कहाँ भैया, विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ मेरे लाल, वो है महोबा हमीरपुर। कहाँ पर है, महोबा, महोबा हमीरपुर, ठीक है, हमीरपुर, महोबा हमीरपुर, याद रहेगा मेरे लाल, ठीक है। फिर है सुरहाताल, सुरहाताल कहाँ पर है, कौन सा, सुरहाताल, सुरहाताल, सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो खूब इंपॉर्टेंट है। तो बलिया में है मेरे लाल, कहाँ पर है, बलिया में। कहाँ पर बच्चा, बलिया में है, ठीक है। आरी बात समझ में, ठीक है। पहले इसे जो है लोकनायक कहा जाता था, क्या कहा जाता था, लोकनायक, क्या कहा जाता था, लोकनायक कहा था, ठीक है। एक को लिख लो, एक को लिख लो, अगर एक को लिख लो, क्या है, सुर सरोवर। कहाँ पर है, सुर सरोवर, सुर सरोवर, सुर सरोवर कहाँ है बेटा, आगरा में, ठीक है। कहाँ पर है, आगरा में। नोट करो जल्दी से, नोट करो, नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो, ठीक है, जैसे भी तुम्हारा मन करे, ठीक है, करिए बस, ठीक है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार आपने नोट कर लिया हो तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पक्षी अभ्यारण्य क्या होते हैं। पक्षी अभ्यारण्य ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पक्षी बिना डर के, बिना भय के रहते हों, ठीक है बच्चा। फिर बात करते हैं राज्य पक्षी में, राज्य पक्षियों में सारस है, गिद्ध है और संबल है, समझ गए नहीं, संबल है, ये सब संवर्त कौन से हैं, गुप्त सूची में आते हैं, यानी कैसे गुप्त सूची में आते हैं, कैसे लुप्त सूची में, संकटग्रस्त लुप्त सूची आते हैं। विश्व की संपूर्ण संख्या का लगभग 40% जो है सारस यूपी में निवास करते हैं, ठीक है। और अपने यूपी नहीं, अपने भारत में भी पूरे जितने पक्षी हैं वो बार बार विलुप्त होते चले जा रहे हैं। देखा होगा पहले बहुत दिखाई देते थे, जंगल वगैरह में दिखाई देते थे, मगर अब दिखाई नहीं देते। तो क्यों, क्योंकि आजकल जो है डीडीटी का छिड़काव हो रहा है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल और ट्राइक्लोरोमीथेन का, इसका छिड़काव हो रहा है, उससे जो है वो मर जाते हैं। वर्तमान में यूपी में 13 वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। सबसे पहला पक्षी अभ्यारण्य जो है वो, सबसे पहला वो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, समझ गए नहीं, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद है, ठीक है। और सबसे नवीनतम जो है बी आर अम्बेडकर है। सबसे बड़ा लाख बेहोती जो कन्नौज में है, सबसे छोटा जो है पटना है, जो 1 वर्ग किलोमीटर मतलब कौन सा है, सबसे छोटा पटना वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। समसपुर जो है वो कहाँ पर है बेटा, वो रायबरेली में है। सांडी जो है हरदोई में है। बखीरा संत कबीर नगर में है। ओखला गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। समस जो है मैनपुरी में है, ठीक है। और आपका पार्वती अर्गा जो है वो गोंडा में है। विजय सागर जो है, विजय सागर महोबा हमीरपुर में है। सुराताल जो है बलिया में है। सूर सरोवर जो है आगरा में, ठीक है बेटा, ठीक है ना, कर लोगे कवर, इतने से कर लोगे कवर, ठीक। चलिए तो आगे बात करते हैं मेरे लाल, आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे पक्षी प्राणी उत्थान की। किसकी बात करेंगे, प्राणी उत्थान। तो थोड़ा सा जो है ना प्राणी उत्थान के बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है। प्राणी उत्थान के बारे में थोड़ा सा हम जो है समझ लेते हैं क्या होता है प्राणी उत्थान। तो जैसा आपको पता है प्राणी उत्थान जो है वो यूपी में वर्तमान में कितने हैं, 3 हैं। तो यूपी में कितने बच्चे, यूपी में कितना बच्चा, यूपी में इनकी संख्या कितनी है, ये 3 है, ठीक है। यूपी में बच्चा कितने हैं, 3। तो एक तो है कानपुर जैविक उत्थान, कौन सा है, कानपुर,
कानपुर जैविक उत्थान, इसका नाम कानपुर जैविक उत्थान है। ये कहाँ पर है बच्चा? ये कानपुर में ही है। ये कहाँ पर है? कानपुर में। ठीक है बेटा। दूसरा जो है वो कौन था? नवाब वाजिद अली। कौन था? नवाब वाजिद अली। नवाब वाजिद अली। नवाब वाजिद अली बेटा कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में। कभी जाओ तो घूम के आना, यानी कभी जाओ तो लखनऊ घूम के जाना। ठीक है बेटा। तो नवाब वाजिद अली हो गया यहाँ पर। फिर तीसरा जो है वो कौन सा है? शहीद आसफ उल्ला खां। क्या कौन सा है? शहीद अशफाकुल्ला। क्या है? बड़ा सा बनेगा, यानी अशफाक। ठीक है। उल्ला खां। हाँ, उल्ला खां। कहाँ पर है बेटा? ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर? गोरखपुर में है। कहाँ पर है? गोरखपुर में। ठीक है भैया, अपना गोरखपुर। ठीक है। तो 27 मार्च 2021 को, यानी कब? 27 मार्च 2021 को इसका क्या करा था? लोकार्पण किया था। किसने? योगी जी ने इसका लोकार्पण किया था। क्या करा था? लोकार्पण किया था योगी जी ने। ठीक है भैया, इतना याद रखना। ठीक है ना। और नोट करके बात यह है, यह जो भारत का जो है, ये भारत का यूपी का जो है, ठीक है, भारत का और यूपी का जो है, ये कैसा है? सबसे बड़ा है, ऐसा मान कर सकते हो। ठीक है। हाँ चलिए, इससे आगे की बात जो है वो हम जो करेंगे वो कल करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है हम टॉपिक कल ये शुरू करेंगे। हम टॉपिक जो है कल शुरू करेंगे प्राणी उत्थान, क्योंकि ऐसा ना ज़्यादा बड़ी क्लास जो हो जाती है तो आपको बोरियत होने लगती है। आधा घंटे की क्लास जो होती है वो बहुत होती है। आधा घंटे की जो क्लास होती है बहुत होती है। फिलहाल में मैंने आज जो आपको पढ़ाया वो क्या करा है? वन्य जीव अभ्यारण्य करा दिए सारे। ठीक है। उसके साथ साथ जो है पक्षी अभ्यारण्य करा दिए, उन्हें याद भी करा दिया। ठीक है। राष्ट्रीय प्राणी उत्थान करा दिया। तो कल जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे बेटा प्राणी उत्थान के बारे में। ठीक है। प्राणी उत्थान क्या होते हैं, क्या इनका काम है, कैसे कैसे बात होती है, संविधान में इनका क्या दायित्व है, सब पे हम कल बात करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही। कल मिलते हैं अपने इसी सेशन पर। ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पर, और शाम के 7 बजे। ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।